ओम साई राम। अध्याय 3। ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने सहचरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सहचरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना चित्त एकाग्र करके मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अज्ञान का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर हेमांड पांत को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे निर्भय हो गए। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी और जो मेरे चरित्र तथा कार्यों का श्रद्धा भाव से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर स्वभावतः ही प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परम आनंद और चिर संतोष की प्राप्ति होगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है या जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ध्यान करता है उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं तथा लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं तथा अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अगला पहरा, भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मत बनवाने, किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ टन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने आदि की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे तो साईं सहचरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने में कौन सक्षम है। इनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं ही अपना चरित्र रच डाला। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साईं सहचरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी पर्वत पर चढ़ जाता है। स्वेच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति तो वही जाने। अगला पहरा, बाबा का चरित्र। ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचें और जहाज को कोई भी क्षति ना पहुँचे। इस संसार सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक इसी प्रकार का है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और संसारिक पथ को सरल बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विशुद्ध यश का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सत्य युग में शम और दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन 4 वर्णों के लोगों के का साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र और हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है।
कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की विषयों के प्रति स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो सकती है तथा भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने सहचरित्र की रचना करवाई। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें तथा साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार करें। साईं सहचरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही तो है। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। अगला पहरा मात्र प्रेम। सभी जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से बहुत ही प्रेम करती है। उसके स्तनों में हमेशा दूध भरा रहता है और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दूध की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तन पान कराती है। वह बालक का श्रृंगार ठीक ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई ज्ञान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार को देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न होती है। माँ का प्यार विचित्र, असाधारण तथा निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरण 8, 1916 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिन अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया और वहां अणा चिंचरणी कर ने स्वामी मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब बढ़ रहा है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुख से रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबके प्रति दया व विनम्रता का व्यवहार और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकेंगे तो सदा ही सुखी रहेंगे। इति अध्याय 3। ओम साईं राम।